ओम शांति। 20 अप्रैल 2020 की साकार मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास कोई भी आए तो उनको पहले गोले के चित्र पर समझाओ कि स्वर्ग में जाने का यह गेट है। इधर नर्क, उधर स्वर्ग है। नर्क का अभी विनाश होता है और मुक्ति का गेट खुलता है। तुमको यह खुशी रहती है कि हेवन में जाने का रास्ता तुम जान गए हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग के द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बन रहे हैं। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। आगे बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को सद्गति की श्रेष्ठ मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही चलना है। बाप हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं, तो मुख्य फुरना यही रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है, बस एक मामेकम याद करो। तुम्हारा यह झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। इस झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इसके लिए मन मना भाव की दवाई बहुत अच्छी है। मन मना भाव न होने से कीड़े खा जाते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, बहुत मीठा मीठा बनो। कोई से भी लून पानी न बनो, छीर खंड बनो। प्यार से बातें करनी है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। बाप को याद करो, साथ में औरों को भी परिचय देते रहो। ज्ञान और योग दोनों चाहिए। अंधों की लाठी बनना है। और लास्ट में बाबा ने कहा, पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, देवी गुण भी चाहिए और अटेंशन भी रखना है। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। आज का प्रश्न, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। देवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो। ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत छीरखंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, सद्गति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। स्लोगन,
मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा।